जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि हम इकोनॉमिक्स कक्षाएं रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं और जिसमें हम जीडीपी तक कवर कर लिए हैं। अब जीडीपी के बाद हम देखेंगे जीएनपी। अगर आप लोग पिछली कक्षा नहीं देखे हैं तो पहले उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि एक कक्षा का दूसरे कक्षा के साथ लिंक बना रहता है। अगर आप पिछली कक्षा नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि किस किस बेस पर कैसे पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद हम जीएनपी देखेंगे। जीडीपी तक कवर हो गया था। जैसे जीडीपी कवर हो गया था, अब देखेंगे जीएनपी क्या होता है। जीएनपी को पिछली कक्षा में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि मतलब जो विदेशों में भारतीय साधनों द्वारा जो विदेशों में अर्जित आय होता है उसको जीडीपी में ऐड करने पर जीएनपी उसको कहते हैं, जीएनपी निकलता है। अब इसको हम अच्छे से देखें कि मतलब इसके मतलब डिफिनेशन के साथ जीएनपी क्या होता है। ग्रॉस नेशनल इनकम जिसको कहते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, विदेशों में अर्जित निवल साधन आय, विदेशों में अर्जित विदेशों में अर्जित निवल साधन आय। विदेशों में अर्जित निवल साधन आय, भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। जैसे इसको अगर हम इक्वेशन बेस पर अगर समझें हम तो फॉरेन इनकम अर्न बाय इंडियन फैक्टर, भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। इसको हम पहला कर लें, भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, इसको हम ए मानेंगे। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें, दूसरे में विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय, विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय, इसको हम मान लेंगे बी। जो भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय होता है और जो विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय होता है, अगर हम इसको माइनस करके इसमें से इसको माइनस करके उसके बाद जीडीपी में प्लस कर देते हैं तो जीएनपी निकल जाता है। जैसे उस दिन डायग्राम के माध्यम से समझे थे। जैसे मान लीजिए ये है भारत और ये ले लीजिए विदेश, मतलब यूएसए ले लीजिए, यूएसए। अब जो विदेशी यहाँ पर हैं, विदेशी, अब ए माइनस बी, जैसे इसको माइनस करेंगे इसमें से, ये हो गया विदेशी और ये हो गया भारतीय, इसमें ये हो गया भारतीय। इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको
प्लस करेंगे। इसमें से इसको माइनस करके इसमें से इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा जैसे GNP इज इक्वल टू GDP प्लस A माइनस B। GDP इज इक्वल टू GNP इज इक्वल टू GDP प्लस A माइनस B करने पर हमको क्या मिलेगा, GNP मिल जाएगा। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा GNP क्या होता है, GNP कैसे निकाला जाता है। अब जैसे विदेशी साधनों द्वारा, मतलब विदेशी इसमें कैसे क्या हो सकते हैं, जैसे भारतीय इसमें NRI हो सकते हैं या यहाँ से जो वहाँ कमाने गए हैं वो हो सकते हैं। ज़्यादातर इसमें NRI ज़्यादा योगदान देते हैं GNP में, उनकी तुलना में वो भी देते हैं लेकिन उनकी तुलना में वो ज़्यादा योगदान देते हैं। और भारत में विदेशी क्या होता है, जैसे सबसे मुख्य स्रोत इसमें FDI ले लीजिए, मुख्य स्रोत इसमें हो जाएगा। अगर देखें तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेश होता है, ये मुख्य स्रोत उसमें है। अब उसके बाद हम देखें तो NNP GDP हो गया, जैसे अब GNP हो गया। अब देखेंगे NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट देखेंगे, ये है तीसरा, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। अब हम तीसरे में अगर देखें तो NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें अगर हम देखें कैसे इसको निकाला जाता है, इसको हिंदी में लिख लीजिए, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद अगर GNP से, इसको निकालने के लिए GNP से हम माइनस करेंगे जो मूल्यह्रास होता है या डिप्रिसिएशन होता है, जो डिप्रिसिएशन को माइनस अगर कर देंगे तो NNP आ जाएगा। क्या सर आ गए? अब मूल्यह्रास क्या होता है अगर हम देखें इसको, मूल्यह्रास मूल्यह्रास क्या होता है अगर हम देखें, जैसे ये कोई प्रोडक्ट आप लीजिए, मूल्यह्रास में जैसे आप कोई प्रोडक्ट लीजिए, जैसे फ़ोन ही ले लीजिए। अब फ़ोन अगर आप 1 साल यूज करके उसको बेचेंगे, जो उसमें से माइनस होगा वही मूल्यह्रास होगा। जैसे मशीनों की घिसावट, मूल्यह्रास, मशीनों की घिसावट। अब जैसे आप 10,000 का फ़ोन लिए, आप उसको अगर दोबारा बेचेंगे, सेकंड हैंड उसको बोलेंगे, सेकंड हैंड फ़ोन, उसमें जो माइनस करेंगे, आप 10,000 का फ़ोन मान लीजिए बेचेंगे, आप 5,000 का बेचेंगे, तो जो 5,000 उसमें माइनस हुआ है वही है मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन। मूल्यह्रास अगर इसका डिफिनेशन अगर हम देखें, क्योंकि मूल्यह्रास
तो सब लोग पढ़ लेते हैं मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगा। आगे ये एक प्रकार का नकारात्मक उत्पादन होता है, एक प्रकार का ये नकारात्मक उत्पादन होता है, इसलिए इसे सकल उत्पादन से हटा दिया जाता है। जो नेट प्रोडक्शन होता है उसमें से इसको हटा दिया जाता है। अब देखिए इसमें से इसको माइनस हुआ है ना, जीएनपी से माइनस करके इसमें एनएनपी निकाला गया है, इसलिए इसको माइनस किया जाता है, क्योंकि ये नकारात्मक उत्पादन होता है एक तरह से। ताकि इसको इसलिए हटा दिया जाता है ताकि यह जो चल की निवल उत्पादन है वो निकल सके। जैसे मशीनों की घिसावट का अनुमानित मूल्य, अगर आप एक शब्द में इसको कहें डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो मशीनों की घिसावट का अनुमानित मूल्य जो होता है वही है डिप्रिसिएशन। अब देखेंगे एनएनपीएफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। एनएनपीएफसी एनएनपीएफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट जो होता है साधन लागत, इसमें अगर इसको हम देखें साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ये है साधन लागत। फैक्टर कॉस्ट हिंदी में कहते हैं साधन लागत। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत क्या होता है, इसको हम देखें, जैसे इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसमें एनएनआई हो गया, जैसे नेट नेशनल इनकम ये हो गया। अब जैसे इसमें इसको कैसे अगर निकालें, जैसे इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे एनएनआई नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, या इसको कहते हैं एनआई नेशनल इनकम। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। अब जैसे पीछे हम लोगों ने देखा कि जीडीपी से जीएनपी, जीएनपी से एनएनपी कैसे बनता है। अब राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या किया जाता है, अब इसे इसको रिकॉल करें एक बार। इसे जीडीपी एमपी, जैसे जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी प्लस, अगर जीडीपी में हम प्लस ए माइनस बी करेंगे तो जीएनपी मिल जाएगा, और जीएनपी में अगर डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जैसे जीडीपी एमपी मतलब मार्केट प्राइस, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे ए माइनस बी। जो ए माइनस बी पहले देखे थे, जो भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित है और विदेशी द्वारा भारतीयों में अर्जित है, ए माइनस बी वही है। तो क्या मिल जाएगा हमें, जीएनपी मिल जाएगा। जीएनपी मिल गया। अब जैसे जीएनपी से अगर डिप्रिसिएशन निकाल देंगे, जैसे जीएनपी ले लीजिए, जीएनपी से अगर हम माइनस डिप्रिसिएशन निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, एनएनपी मिल जाएगा। एनएनपी मिल गया, ये है शॉर्ट फॉर्म में मतलब। अब इसको अगर हम एनएनपी कैसे निकाला जाता है, इसको अगर हम देखें, जैसे एनएनपी एमपी, इसमें से हम
NNP कैसे निकाला जाता है। ये मार्केट प्राइस है। अब ऐसे इसमें से अगर हम निकालें, इसको माइनस करेंगे, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी करेंगे। इसमें से प्लस सब्सिडी करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे, सब्सिडी इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको। NNP MP मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस जो आप देखते हैं MRP लिखा रहता है ना, कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसमें मार्केट प्राइस लिखा रहता है। मार्केट प्राइस ये है, उसमें कुछ डिस्काउंट किया जाता है, तो वही है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जो उसमें, जैसे GST ले लीजिए, GST उसमें माइनस करके अब प्लस सब्सिडी कर देंगे। जो सब्सिडी है तो वो उसमें सब्सिडी इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि सब्सिडी जो है प्रोडक्ट का जो मूल्य है, जो उसका प्राइस है उसको कम करता है सब्सिडी। जैसे कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का है, गवर्नमेंट उस पर अगर 10% सब्सिडी दे दिया, वो प्रोडक्ट 9 रुपये का हो जाएगा, 1 रुपये उसमें माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको इसमें प्लस किया जाता है। इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें, फैक्टर कॉस्ट को, NNP MP को, जैसे साधन लागत पर साधनों का जो भुगतान होता है, जैसे इसको अगर हम देखें, जो फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है साधन लागत, साधन लागत जो होता है, अगर हम देखें तो ये साधनों का जो भुगतान किया जाता है, साधनों पर जो भुगतान किया जाता है, साधनों पर जो भुगतान किया जाता है, साधनों पर जो भुगतान किया जाता है साधन लागत। अब इसको जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो साधन ले लीजिए, इसको ऊपर देखेंगे, जैसे यहाँ ले लीजिए साधन, ये हो गया साधन। अब इसमें पहला ले लीजिए श्रम, पूंजी, भवन, कच्चा माल। जैसे इसमें ले लीजिए, पहला ले लीजिए श्रम, दूसरा पूंजी, तीसरा भवन, चौथा कच्चा माल ले लीजिए, पांचवा इसमें हो जाए जोखिम। अब श्रम पर क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है, मजदूरी मान लीजिए 1 रुपये ले लीजिए यहाँ पर। पूंजी पर क्या मिलता है, लाभ मिलता है, लाभ मान लीजिए 2 रुपये। भवन पर मिलता है रेंट, मान लीजिए जैसे रेंट मान लीजिए 2 रुपये मिला। कच्चा माल पर लागत, इसमें लगता है लागत, इसको निकालने के लिए लागत मान लीजिए 3 रुपये हुए। अब जोखिम पर हमको मिलता है लाभ, पूंजी पर ब्याज मिलेगा, पूंजी पर अगर आप पूंजी लगाएंगे इस पर ब्याज मिलेगा, इस पर मिल जाएगा लाभ। लाभ मान लीजिए कितना होगा, ये 3 2 5 5 3 8 2 रुपये ले लीजिए, इसमें हो गया 10। अब ये टोटल जो है, टोटल साधन लागत हो गया 10 रुपये। अब यही 10 रुपये जो है, यही राष्ट्रीय आय है, यही 10 रुपये जो है, यही है राष्ट्रीय आय।
राष्ट्रीय नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यही 10 रुपये राष्ट्रीय आय। अब अगर इसी पर गवर्नमेंट जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स 10% लगा देती है, जैसे इस पर मान लीजिए जीएसटी @ 10% अगर लगा दी सरकार, 10% का 10% कितना, 1 रुपये होगा, ये हो जाएगा 11 रुपये। अब अगर मान लीजिए सब्सिडी सरकार दे दी इसी पर, तो सब्सिडी 10% दे दी, ये प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा, 9 रुपये का हो जाएगा। इसीलिए इसको प्लस किया जाता है, इसको माइनस किया जाता है। अगर इसको प्लस नहीं करेंगे तो ये उत्पादन जो वो प्रोडक्ट की प्राइस है इसको कम कर देता है, मार्केट प्राइस को कम कर देता है ये। अब इसी कारण इसको इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके और सब्सिडी प्लस किया जाता है। उसके बाद देखिए 4 चीज़, इसमें 3 चीज़ देख लीजिए। चौथे में आएंगे एनएनपीएफसी चौथा था, ये एनएनपीएफसी। अब 5वां हो जाएगा, 5वां है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। अब इसको आप अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है खुद समझ सकते हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं कि राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है, सब्सिडी क्यों प्लस किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों माइनस किया जाता है। ये इसलिए माइनस किया जाता है क्योंकि ये प्राइस को कम कर देता है। पर कैपिटा इनकम देखिए, अगर पीसीआई पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, इसको अगर निकालना है हमको, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आय ले लीजिए, नेशनल इनकम से इसको डिवाइड कर देंगे, जो टोटल पॉपुलेशन है देश की, जनसंख्या जितनी है उसे माइनस कर देंगे। जो पॉपुलेशन है उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है ये देश की समृद्धि को दिखाता है, देश का विकास कितना हो रहा है, पर कैपिटा इनकम उसको दिखाता है। आर्थिक कल्याण का सूचक है इसको, ये आर्थिक कल्याण का सूचक मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर का इंडिकेटर है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का आय कितना है, ये देश अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय उच्च है, उस देश की समृद्धि उच्च स्तर पर रहेगी। एक व्यक्ति अगर किसी देश में एक दिन में 100 रुपये कमा रहा है और कोई व्यक्ति दूसरे देश में 200 रुपये कमा रहा है, तो उसकी तुलना में उसकी समृद्धि ज़्यादा रहेगी उस देश की। इसको जीडीपी से भी निकाल सकते हैं, जैसे जीडीपी से पॉपुलेशन जितना है उसको डिवाइड कर दीजिए तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रियल किसी भी टॉपिक जैसे जीडीपी, जीएनपी एक्सेट्रा जो भी आता है, उसके आगे जो रियल लग जाता है वास्तविक, वो कैसे निकलता है और इससे उसकी तुलना करेंगे, दोनों कैसे निकलता है किस हिसाब से। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर रियल किसी भी जैसे जीडीपी के आगे रियल लग गया है तो उसकी जो डिफिनेशन है, उसका मतलब है बदल जाता है।
सिर्फ उसी से अगर हम तुलना करें, ऐसे जीडीपी से ही हम जीडीपी को समझकर उसको अगर हम एग्जाम में टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन।